हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। थोड़ा और इसको गहराई से समझते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में क्या है सुषुम्ना नाड़ी और कैसे दिव्य दर्शन होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे और जो भी व्यक्ति ध्यान कर रहा है और उसको ध्यान में समस्या आ रही है, तो शायद मेरे जो अनुभव है उसको एक राह दिखाए और ध्यान में आगे बढ़े। इसलिए हम आज इस सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी की जागृत कैसे होती है, कैसे करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। कमर को सीधा रखने का अभ्यास, एक आसन सिद्ध करके कमर को सीधा रखने का अभ्यास। जैसे कमर सीधी होगी तो ऊर्जा जो है मूलाधार चक्र से धीमे धीमे ऊपर उठना शुरू होगी और धीमे धीमे ऊपर उठते उठते और जैसे जैसे ऊपर उठेगी वो आपके शरीर में फैले हुए सूक्ष्म जो शरीर है उस शरीर को खींचना शुरू करेगी। आपके जो पैरों के अंदर जो सूक्ष्म शरीर फैला हुआ है वो उसकी चेतना को वहाँ से सिकुड़ना शुरू होगी और एक केंद्र की तरफ जाना शुरू करेगी। तो जो सबसे पहला केंद्र है वो है मूलाधार। जैसे ही आपकी पैरों की संपूर्ण ऊर्जा मूलाधार में आ जाएगी तो आपको अपने पैरों का अनुभव नहीं होगा। यदि ध्यान में मूलाधार में स्थित होते जब ऊर्जा आए और फिर भी आपको अपने पैरों का अनुभव होता है तो समझना कि अभी तक संपूर्ण ऊर्जा जो है मूलाधार में पहुंची नहीं। जैसे ही संपूर्ण ऊर्जा मूलाधार में पहुंचती है तो आपके जो पैर है वो शून्य हो जाता है, शून्य, आपको उसका अनुभव नहीं होता और आपकी जो कुटिल शक्ति है वो मूलाधार में अपना मुख ऊपर की तरफ करती है। अपना जो केवल अपना मुख है वो ऊपर की तरफ करती है, अर्थात आपकी जो मूलाधार चक्र आंख है वो मिट्टी तत्व का प्रतीक होता है। तब तो आपको दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाएंगे और अलौकिक अनुभव शुरू हो जाएंगे जो एनर्जी से संबंधित है। तब आप समझना है कि आपका मूलाधार चक्र खुल गया है। जब यही कुंडलिनी और जब आप ज़्यादा ध्यान करना शुरू करेंगे, थोड़ा और लंबा समय बैठने की कोशिश करेंगे, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ और चढ़ेगी और स्वादिष्टान तक की तरफ आएगी। एक सावधानी जो सभी के लिए है, जब भी आप ध्यान करें तो आप कोशिश यही करें कि भोजन को केवल एक ही टाइम करने की कोशिश करें और सूर्यास्त से 2 घंटे पहले कोशिश करें। सूर्यास्त से 2 घंटे जो पहले होता है वो हल्का भोजन करें ताकि 2 घंटों में पच जाए। सूर्यास्त के बाद जो हमारी पेट की मशीन है वो काम नहीं करे, बंद रहे तो अच्छा है। तो आपकी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं तो वो जो पेट की मशीन चल रही है वो वहाँ पर वेस्ट हो जाएगी और यदि उसके अंदर कुछ पड़ा है केवल पानी के अलावा कुछ भी पड़ा है तो उसको पहले उसको पचाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी। इसलिए सभी के लिए यही सावधानी है कि ध्यान करने के 4 घंटा पहले ही भोजन करें ताकि 4 घंटे के बाद पेट जो है वो पाचन क्रिया से मुक्त हो जाए। तो स्वादिष्टान चक्र के बाद बात करते हैं। जैसे ही कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्टान चक्र तक पहुँचती है जो जल तत्व का प्रतीक होता है, जो हमारे मूत्र का भाग है वो जल तत्व का प्रतीक होता है और जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर और ज़्यादा गहरे और अच्छे अनुभव होते हैं ध्यान के और ऊर्जा के अनुभव होते हैं। हमारे सामने ऊर्जा की नई नई लेयर्स जो है खुलती जाती है। स्वादिष्टान चक्र जो है, जैसे ये सारे जो चक्र है ये एनर्जी का एक गेट है जिससे एनर्जी बाईपास होती है सीधा सुषुम्ना नाड़ी की तरफ। ये सुषुम्ना नाड़ी की बातें हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सुषुम्ना नाड़ी जैसे ही ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ स्वादिष्टान चक्र को पार करती है, पार करने के बाद वो मणिपुर में आती है जो हमारे पेट का चक्र है। इस मणिपुर यही है हमारा असली चक्र। जो असली चक्र अर्थात संसार तत्व से जो हमें जोड़े रखने का काम करता है वो हमारा मणिपुर चक्र ही होता है जो पेट में स्थित होता है। तो यही मणिपुर चक्र में हमें संसार से बांधे रखता है। मणिपुर चक्र को आप कोशिश करें कि भोजन को संसार में रहने के लिए कम से कम ही खाना खाए, जिससे आपकी मशीन जो पेट की मशीन है उसको ज़्यादा
मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े, नहीं तो अब जैसे ही खाना खाओगे या यदि भारी खाना खा लिया तो कई लोगों के तो भारी खाना नहीं पचने के कारण सर में दर्द होता है। क्यों? उसका कारण ये है कि जो हमारी जो शरीर में जो आत्मा है वो अनंत ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा जो है वहाँ से आती है और वो पेट ऊर्जा को सिर से खींचने लगता है, तो सिर में ऊर्जा की कमी होने लगती है, इसी के कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। इससे अच्छा ये है कि पेट में जो मणिपुर चक्र है उसको अच्छे से चलाने के लिए हम हल्का भोजन करें और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए ताकि पानी अच्छे से पच जाए। मणिपुर चक्र से आगे बहुत सारे चक्र हैं जो धीरे धीरे बताएंगे। आज की वीडियो इतना ही, और मणिपुर चक्र से आगे के लिए हम आगे बात करते हैं। और दिन में बात करते करते हम आगे जो मैंने जितने चक्र जागृत किए उसके बारे में इनसे हम बताऊंगा। और कोई भी ये न समझे कि ये अनुभव बताना गलत है, गलत नहीं है। आध्यात्मिक जो ऊर्जा शक्ति है, जो कुंडली का जागरण है, ये विज्ञान है। इसको किसी भी चीज़ से जोड़ना नहीं, ना किसी ज्योतिष से, ना किसी शास्त्र से, ना किसी अन्य चीज़ से, ये एक विज्ञान है। बस आपको केवल अभ्यास करना है, ऊर्जा स्वयं काम करेगी। आपका ऊर्जा अभ्यास ही आपके लिए सब कुछ है। चलिए हम आगे वीडियो में बात करेंगे, मणिपुर चक्र से शुरुआत करेंगे। जिसको भी जो जो सवाल है वो कमेंट में ज़रूर पूछें, तो कोशिश करूँगा अपने अनुसार उत्तर देने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।